राजनाथ सिंह के दो बेटे कैंट से लड़ रहे हैं, गाजियाबाद से लड़ रहे हैं। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर है। 40 रुपए ये खा रहे हैं ना भैया, 40 रुपए ये खा रहे हैं। सिलेंडर 400 रुपए था, आज 900 रुपए का हो गया सिलेंडर। सबसे ज्यादा अगर गुंडे हैं तो बीजेपी सरकार में है। 4.5 साल ये हिंदू मुसलमान इन्होंने कुछ नहीं करा, चुनाव आ गया तो हिंदू मुसलमान करने लगे। देवी देवताओं के तो वक्त हुआ करते थे, लेकिन व्यक्तिगत किसी आदमी का वक्त हमने पहली बार देखा अपने जीवन में। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई और मुद्दा है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जितना लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक जानती है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज चल रही है। पूरा केंद्र की जो राजनीति के जितने बड़े चेहरे हैं सब उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश इस बार भाजपा के नाक की लड़ाई है, क्योंकि बंगाल से भाजपा को बहुत जोरों की चोट पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में उस चोट को खत्म करने के लिए अमित शाह, समाजवादी पार्टी और जितने दूसरे लोग हैं सभी अपनी तैयारियों में लगे। वैसे एक चीज आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज जो है करहल विधानसभा से अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया और वो वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाजपा का मतलब के सपा कार्यालय में है और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो सपा समर्थित लोग हैं। उन समर्थकों से जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के खिलाफ उनकी जो मुहिम है वो कितनी तेज होगी और क्या इस बार वो सरकार बनाने में सक्षम नजर आएंगे। तो इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोच रही। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार यादव। आप यादव है इसीलिए अखिलेश के साथ है? नहीं, अखिलेश के साथ अखिलेश ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? 5 काम गिना दीजिए। 5 काम। हाईवे बनाया, जो वैकेंसी अखिलेश यादव ने निकाली वो वैकेंसी पूरी की। और बीजेपी सरकार में 5 साल में जो वैकेंसी निकाली गई अखिलेश सरकार की निकाली वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। 500 की आज तक पूरी नहीं हुई। सर, तो भाजपा सरकार तो कह रही है कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो 80 बनाम 20 की लड़ाई। योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयान में कह रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, हमारे साथ सब जाति सब समाज हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई 80-20 नहीं है। एक चीज और बताएंगे कि जैसे कहा जा रहा है कि समाजवादी शासन काल में बहुत ज्यादा माफियाओं का रास्ता बीजेपी कह रही है और दूसरी तरफ अमित शाह और सभी बीजेपी के बड़े लीडर और चेहरे कह रहे हैं कि हमारे शासन में जो है यहाँ पर गुंडा मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है और भय मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर गुंडे हैं तो बीजेपी सरकार में है और समाजवादी पार्टी में ना कोई गुंडे थे ना है। आज का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, अब तक की जितनी टिकट दिए हैं बीजेपी ने 99 गुंडों को टिकट दी है। जैसे एक गुंडा का नाम बता दीजिए। संजीव बालियान है, अच्छा गुंडा। राणा जी है, ये सब गुंडे। ये सब पे मुकदमे, एक ऐसे प्रत्याशी जिस पे 100 मुकदमे। योगी आदित्यनाथ पे खुद पे मुकदमे। उन्होंने हटवा लिए वैसे। वो एक सरकार आ गई तब हटवा लिए ना। तो आप कोई आज तक अपने इतिहास में देखा कोई मुख्यमंत्री अपने ही स्वयं मुकदमे वापस ले? बताओ। तो मोदी जी अपनी तारीफ तो खुद करते हैं वैसे। तो वो उनका अपनी सोच है, जुमलेबाजी है। कितने सीटों से सरकार ला रहे हैं? 351 प्लस। ये अलग आंकड़ा दिया, कोई कह रहा है 400 के पार, कोई कह रहा है 350 प्लस। 351 प्लस। अच्छा, 51 प्लस जी। तो इसमें एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव जो है जीतने के चांसेस में है मगर सत्ता जो है भाजपा के हाथ में जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो है वो परिवारवाद के खिलाफ जंग छिड़ी थी और वो जीत गए। समाजवादी पार्टी में अब तक की जितनी टिकट बांटी गई है कोई परिवारवाद नहीं है, न पहले कभी था। सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवार, राजनाथ सिंह के दो बेटे कैंट से लड़ रहे हैं, गाजियाबाद से लड़ रहे हैं। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर है। समाजवाद के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद है ही नहीं। उनका सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। वो उनकी अपनी सोच है ना, हम अपने तरीके से काम करेंगे। अच्छा, तो हिंदू कितना है समाजवादी पार्टी के साथ? सब हिंदू हमारे साथ है, मैं खुद स्वयं हिंदू हूँ। नहीं, मगर वो तो ये ओरिजिनल वाले हिंदू कौन है? वो अंधभक्त है, वो ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल नहीं है। तो ये साबित कैसे हो? पहले आपने देखा हुआ देवी देवताओं के तो वक्त हुआ करते थे, लेकिन व्यक्तिगत किसी आदमी का वक्त हमने पहली बार देखा अपने जीवन में। तो इस बार सपा को ला रहे हैं मजबूती। जी। या ऐसा तो नहीं हो कि नहीं, 2022 में संपूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? अविनाश जी, पूरा नाम बता दी। अविनाश यादव। तो आप यादव है इसीलिए अखिलेश के साथ लड़ा, आप ब्राह्मण होते तो नहीं लड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। देखिए, इन्होंने अब तक किया है, जुमलेबाज पार्टी है ये। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मेट्रो बना दिया सर। कहाँ बना दिया? अभी उद्घाटन किया। किसने बना दिया? ये तो सारे अखिलेश भैया करे हुए थे ना, उनके करे हुए थे। जितने पुल वगैरह थे उनके ही वो सारे फीता काट रहे हैं। अब तक जो काटे हैं उन्होंने उसी के कर रहे हैं। धरातल पे कोई काम नहीं किया। पेट्रोल के लिए कहा 35 रुपए लीटर हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ? तो पेट्रोल तो उन घर से थोड़ी निकाला, तो सऊदी अरब से, ईरान से। नहीं, 40 रुपए ये खा रहे हैं ना भैया, 40 रुपए ये खा रहे हैं। सिलेंडर 400 रुपए था, आज 900 रुपए का हो गया सिलेंडर।
बीजेपी भक्त कह रहे हैं कि 1000 भी होगा हम लेंगे। वो नहीं है, गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। किसान से पूछिए, किसान परेशान है, किसान मर रहा है, किसान खेतों में सो रहा है। आज की डेट में आप देखें, किसान इतना दुखी है कि कोई और हो ही नहीं सकता। 45 नहीं, देखिए 50 किलो का कट्टा खाद का था, पहले वो आता था 400 रुपए का DAP का, ठीक है, 800 का, आज 1600 रुपए का है। समर का बिल 1000 रुपए का आता था, आज वो 1600 रुपए का है। महंगाई कहाँ नहीं है। 200 रुपए लीटर जो तेल बिक रहा है, कड़ुआ तेल बिक रहा है। तो सर इसमें क्या नाम है, वो स्मृति ईरानी जब भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी तो पूरा पेट्रोल पंप लेके चलती थी, और अब वो एकदम गायब नजर आया। तो आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते? हमने किया नहीं है, काफी प्रदर्शन किया है। ये तो छुपाते हैं ना। अब जी बस मीडिया खरीदा हुआ है, मीडिया खरीदा हुआ है उनका पूरी तरीके से मीडिया। कि आज जो है एक सभा कर रहा है, वर्चुअल सभा जो होता है, जो टीवी पर होता है, वैसे वो टीवी पर बहुत आते हैं। तो अभी जो सभा कर रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में गुंडा मुक्त हो गया है। कहाँ मुक्त हो गया, कहाँ मुक्त हो गया गुंडा, ये बताइए। गुंडा मुक्त कहाँ हो गया? आजम खान को दोनों नहीं हो रहे हैं, नहीं कहाँ मर्डर नहीं हो रहे। उन्होंने उसको ठोक दिया, लाला को होटल में ठोक दिया। कल भी एक घटना हुई है छाता विधानसभा में, रामवीर नाम करके, और वो दलित की बेटी थी हाथरस में, क्या वो अपराध नहीं था? अब ये लोग मान नहीं रहे ना, बोले एक दो अपराध हो रहे हैं। भाई अब इनकी पार्टी है, दोनों जगह इनकी पार्टी चल रही है, तो जो करेंगे प्रशासन के हाथ में है ना, जो चाहे करेंगे, जो चाहे करेंगे। ठोक दो, हाँ ठोक दो, इनका तो ये सर ठोक दो चल रहा है। क्या नाम है सर आपका, आपने बताएं। आइए कुछ और साथियों से बात करेंगे, लगातार उत्तर प्रदेश के कवरेज पर हैं और कई सारे हमारे दोस्त हैं या साथी हैं, जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? आशीष मोहन यादव। एक बात देख रहे हैं कि वो लगातार जो है भाजपा वाले कह रहे हैं कि यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और आप यादव है, जितने भी बात हो रहे हैं सभी यादव लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जो इस बार विधानसभा टिकटें बांटी गई हैं, उनका जरा आप हटा के देख लीजिए। 3 चरणों की टिकटें बच चुकी हैं अब तक, उसमें आप उठा के देख लीजिए कितने यादवों को दी गई है टिकट समाजवादी पार्टी ने। भाजपा तो कह रही परिवारवाद लेके आ गए। भाजपा को तो सरकार में आना है, भाजपा ने पिछले 5 साल में कोई काम तो किया नहीं है, कानपुर मेट्रो बना दिया सर, कुछ काम नहीं किया। हमारे कामों को देखो ना, अब हमारी सरकार में लखनऊ में मेट्रो बन गई, एक्सप्रेस वे बन गया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप बांटे जब मुख्यमंत्री थे, कन्या विद्या दंड दिया। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप बांटने से बच्चे उनके खराब हो गए, वो गंदी फिल्में देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी में क्यों सर्कुलर जारी करके भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन कराइए, आपको मोबाइल मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे। ये बच्चे नहीं बिगड़ेंगे यूनिवर्सिटी वाले। वो चमत्कार है, आप नहीं कर सकते। चमत्कार इस बार हम 2022 में करने जा रहे हैं, उनको भी चमत्कार हमारा दिखाई दे जाएगा, समाजवादी पार्टी का चमत्कार कैसा होता है। योगी आदित्यनाथ, कैराना, मुजफ्फरनगर और बाकी जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो इस बार कहीं ना कहीं RLD की वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बहुल्य क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर। तो कहा यह जा रहा है कि अगर आप RLD को सपोर्ट कर रहे हैं तो RLD को हटाकर जो है आजम खान जेल की सलाखों के बाहर हो जाएंगे, ये अमित शाह के लफ्ज है। और दूसरी तरफ कैराना में कल योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान आता है कि कैराना में दंगे भी हुए थे, तो उससे बचाने के लिए भाजपा को लाना जरूरी है। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं करा, अब जब चुनाव का समय आ गया, 4.5 साल ये हिंदू मुसलमान इन्होंने कुछ नहीं करा, चुनाव आ गया तो अब हिंदू मुसलमान करने लगे। इनको बिल्कुल चुनाव के समय पे हिंदू मुसलमान क्यों याद आता है, 5 साल क्यों नहीं याद आया? इनकी पार्टी में मुसलमान मंत्री नहीं है क्या? वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, मुख्तार अकबर नकवी हैं, वो अच्छे हैं क्योंकि वो भाजपा में हैं। और जो समाजवादी मुसलमान है वो गंदा है, बुरा है, ये तो गलत है सिस्टम। अपने यहाँ से निकाले मुसलमानों को, अगर ये मुसलमान विरोधी हैं तो मुसलमानों को निकाले, क्यों रखा है इन्होंने मंत्री में? हिंदू मुसलमान की राजनीति है उत्तर प्रदेश में इस बार, ये भाजपा वाले कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं। इस बार 2022 में सारे समाज एक होकर और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, केवल भाजपा वालों का एजेंडा है जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करने का। सर एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि साइकिल चलाएंगे, साइकिल पर बैठने वाली अपर्णा यादव कमल खिला रही हैं, तो कैसे होगा? देखिए, अपर्णा यादव कमल खिला रही हैं, वो उनका अपनी सोच होगी, है ना, उसमें तो हम लोग कोई कमेंट्स का नहीं कर सकते। भाई उनको कुछ लगा होगा तो चली गई होंगी, और अपनी विचारधारा, वो यहाँ से गई हैं, वो समाजवादी विचारधारा लेके गई हैं। हो सकता है कि भाजपा को दोबारा अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में ले आए। संभव नहीं है सर योगी जी के सामने। हो सकता है कुछ लोगों को ले आए, 10 विधायक आ जाए, 20 विधायक आ जाए अपर्णा यादव के संग, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मलिक असगर अली नाम है। क्या नाम है? मलिक असगर अली। मलिक असगर अली। चलिए, कम से कम सेकुलर चेहरा तो दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल है जी। तो अखिलेश यादव कितना बहुमत के साथ सीट बना? पूरी 400 सीट ला रहे हैं। वहाँ पर भैया ने 351 कह दिया। नहीं, 400 सीट आ रहे हैं, पूरी हमारी सीट है, और 3 सीटें छोड़े विपक्ष के लिए ताकि संविधान जिंदा रहे।
तो आप मोदी जी वाला फॉर्मूला नहीं 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 नहीं, तीन सीट छोड़ देंगे, उनके लिए संविधान जनता रहता है। पर कौन कौन? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और अब वो देखा जाएगा, जहाँ पे भी उनका बहुमत होगा वो वहाँ जीत जाएंगे। तो नहीं, लेकिन 3 सीटें उनके लिए छोड़ रहे हैं। 400 सीटें पूरी लागने के बाद हम सरकार समाजवादी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पहला जो लड़ाई है वो अलीगढ़ में, पहला फेज की लड़ाई अलीगढ़ में लगभग है। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि अलीगढ़ के में 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर यादवों का एक अच्छा वोट शेयर है, मुसलमानों का अच्छा वोट शेयर है, मगर उसके बावजूद 2017 में 7 विधानसभा पर भाजपा जीत गई। नहीं, आपके 7 सीटें हम जीतेंगे। पहले एक लहर थी, उसमें हो गया, वो जीत गए, लेकिन अब के 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी की सरकार जीतने जा रही है। आपके अंदर जो दामन में दाग लगा है अपर्णा यादव के नाम पर, वो कैसे धुलेंगे आप? वो तो धुला हुआ है, वो उससे कुछ नहीं है, वो उनकी राजनीति है वो। अच्छा। तो नहीं, हाँ, उसका इसमें हमारे अखिलेश यादव जी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव में वो ताकत नहीं है जो योगी आदित्यनाथ से लड़ सके। नहीं, क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ में क्या ताकत है? तो नहीं, वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो काम करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जो करते कहते हैं वो करते ही नहीं है, वो झूठे हैं। आप झूठा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं समाजवाद झूठा है। समाजवाद कैसे झूठा हो जाएगा? है, बताइए। उनके विकास के और अखिलेश यादव के विकास की तुलना कीजिए आप। फीता तो सर वो काट रहे हैं ना, तो आप गलत टाइम पे बनाए, आपको फीता काट देना चाहिए था पहले। कौन? अरे फीता काटने में माहिर हैं वो, सिर्फ काम जो किया है उन्होंने समाजवादी सरकार ने जो काम किया है वो अपना 2 काम भी गिना के दिखा दें, ये भाजपा वाले। अच्छा, चलिए सर, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था, अगर इतने ताकतवर हैं तो रो क्यों रहे थे संसद में जब जेल गए? रोना हर व्यक्ति रो सकता है, कमजोर मजबूत दोनों आदमी रो सकता है, ये तो बड़ी बेकार बात नहीं नहीं, बेकार बात नहीं है। ताकतवर आदमी जो होता है है। वो नहीं रोएगा। नहीं रोएगा, लेकिन खुद टीवी के सामने आके आंसू बहाएंगे, मुझे सरकार पर अपना क्या कर रहे हैं, पुलिस का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को अननेसेसरी। अच्छा, भय मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश? भय मुक्त सबसे बड़ा भय तो खुद है, पुलिस सबसे बड़ा भय है। आदमी रास्ता नहीं चल पा रहा है, पुलिस खाली जो है लूट रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है, गलत सलत जो है काम। बेरोजगारी कितना बड़ा मसला है? बेरोजगारी तो पहले के मुकाबले पिछले 30 साल में थी बेरोजगारी थी, उससे कई गुना बेरोजगारी बढ़ गई है। आप अभी तो चल रहा है, RNTCP चल ही रहा है, आपको पता होगा। लोग जो है वो हर हाँ वही लोग जो है वो मतलब बच्चे जो है वो उनका क्या हाल है आपको अंदाजा है? बताने की जरूरत है। 2 बार अभी उन्होंने टेस्ट कराया था, 1 बार कराया, फिर उसको कैंसिल कराया, फिर दोबारा कराया। मेरे हिसाब से सिर्फ इनके पास एक ही राजनीति है, लोगों को लड़ा के, हिंदू मुसलमान, बस। इसके अलावा अंग्रेजों वाली साजिश चल रही है। जी बिल्कुल, उसी ये अंग्रेजों के सपोर्टर नहीं है। उसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है कि अंग्रेजों को ही सपोर्ट किया इन्होंने। पहले ये अंग्रेजों के साथ थे, अब ये खुद अंग्रेज बनने के चक्कर में। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई और मुद्दा है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जितना लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक जानती है। बदलाव है इस बार। जी बिल्कुल बदलाव है। और ऐसा ना हो सर कि साइकिल जो है पंचर हो जाए कहीं। देखिए, साइकिल पंचर हो जाएगी, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई चीज चलेगी, मेहनत करेगी तो पंचर भी हो सकती है, उसको बनवाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कम से कम हम हमारे समाजवादी के राज में कम से कम ये तो नहीं होता कि किसी का उत्पीड़न नहीं होता है, और काम जो है वो सही होते हैं, हर किसी की सुनी जाती है। यहाँ पे तो इनके मंत्री तक तो परेशान है कि हमें कुछ हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे वन मैन शो होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होंगी। और पुलिस का, प्रशासन का जितना गलत इस्तेमाल इन लोगों ने किया है, बीजेपी वालों ने, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी किसी ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि जो आदमी होगा वो सिर्फ अत्याचार करके, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को बंद कराएगा जेल में। आपके सामने दसियों एग्जाम्पल मौजूद हैं जो इनके खिलाफ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन जो है वो छोड़ी, अगले दिन बेचारे जो है उनके खिलाफ वारंट निकल गया। इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा आपको? अभी तक जब तक वो उसमें थे तब तक कुछ नहीं, तब तक वो बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही उन्होंने छोड़ी, अगले दिन जो है वॉशिंग मशीन छोड़ा, यहाँ धुलाई। जी, तो ये सीधे कानून का और प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और इसका जवाब, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा वॉशिंग मशीन है कि कोई भी विरोधी दल का बंदा जो है भाजपा में चला जाए, यूं चुटकियों में साफ हो जाता है। नहीं मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जैसे अगर समाजवादी पार्टी में कोई लीडर करप्ट है, अगर वो जैसे ही भाजपा में जाता है, कोई ऐसा वॉशिंग मशीन लगता है और ऐसी कोई टिकिया लगती है कि फटाक से वो बंदा जो है देश विरोधी से खत्म होकर देश प्रेमी बन जाता है। एग्जैक्टली, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि भाई ये देखिए, ये सिस्टम इन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है, ये कुछ भी करते हैं सब सही है। अब हमारे यहाँ आप माफिया की बात ये करते हैं कि आजम खान जेल में, मुख्तार अंसारी जेल में, इनके यहाँ कितने बड़े बड़े माफिया हैं। मैं पूर्वांचल का
तो वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीजेपी में है। तो ऐसा थोड़ी है कि लेकिन इस बार जनता जवाब देगी, बिल्कुल देगी। और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से कुछ होने वाला नहीं, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। जी, रोजगार, सबको सुकून चाहिए, सब चाहते हैं कि भाई हम अपना आराम से जो है अपना जीवन यापन करें। फालतू की चीजों में लोगों को लड़ा के जितना इनको राज करना था कर लिया इन्होंने। अब जनता जवाब देगी जरूर। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर आए हुए हैं, सपा के कई सारे कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश है कि सरकार वो बना रहे। अब संभव ये है कि सरकार कितने मजबूती से बनेगी या सरकार जो है खिचड़ी रहेगी, वो तो जनता डिसाइड करेगी और शायद 10 मार्च को भी स्पष्ट हो जाएगा। मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर है और सरकार बनाने के चांसेस शायद अखिलेश यादव के भी बढ़ते जा रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।